सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है मेघ आए। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं पाठ के विषय में कि किस प्रकार से कवि के द्वारा वर्षा ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 5 मेघ आए। प्रस्तुत कविता में वर्षा ऋतु का मनोहारी वर्णन किया गया है। मतलब ऐसा वर्णन है कि आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, आपके मन को हर लेगी वर्षा ऋतु। पढ़ते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। तो कवि कह रहा है कि जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है और आकाश में बादल छा जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे से तैयार होके बन सवर कर आए हैं। और उनके आगे आगे जो हवा बहती है, मतलब जब बादल आते हैं उससे पहले कैसा हो जाता है मौसम, धीमी धीमी हवा पहले से ही चलने लगती है कि वो उनके आगे नाच गा रही हो, नाचते गाते अपने साथ बादलों को ला रही हो। तो यहाँ पर कवि के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण किया गया है वर्षा ऋतु का। और इसकी तुलना कवि कर रहे हैं दामाद से। जैसे कि गांव में बहुत दिनों बाद कोई दामाद आ जाए, यानी कि अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए आता है वो अपने ससुराल, तो किस प्रकार से आता है, वो अच्छे से तैयार होकर सुंदर बनकर आता है। ऐसे ही मेघ आए हैं और उनके आगे आगे क्या होता है, जब दामाद आते हैं गांव के अंदर तो गांव में जो भी जिसको भी पता चलता है कि लेने आए हैं तो वो सभी लोग घूम घूम कर एक दूसरे को खबर देने लगते हैं कि वो आए हैं, वो आए हैं। ऐसे ही हवा बादलों के बारे में सभी लोगों को बता रही है कि मेघ आ गए हैं आकाश में। आगे क्या कहते हैं कभी, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हूं गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो सभी लोग, जब कोई आता है गांव में, कोई दामाद वगैरह आता है तो लोग अपनी दरवाजे और खिड़कियां खोल खोल कर देखने लगते हैं कि गली में कौन आया है, कौन आया है। जैसे कि पाहुन, जैसे कि दामाद, पाहुन यानी मेहमान को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका तात्पर्य दामाद से है। जब वो आता है कि गांव, कोई शहर से गांव के अंदर आता है, तो मेघ भी इसी प्रकार से आए हैं। उनके आने पर सब अपनी खिड़की दरवाजों को खोल खोल कर देख रहे हैं कि आकाश में बादल छा गए हैं। आगे क्या कह रहे हैं कभी, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। आगे क्या कह रहे कभी कि जैसे कि सब उनके आने पर झुक झुक कर, पेड़ जब बहुत तेज आंधी चलती है, धूल उड़ती है, तो बहुत तेज जब धूल उड़ती है तो ऐसा लगता है कि पेड़ों की डालियां झुक गई और वो झुकने के बाद जब फिर से उठने का प्रयास करते हैं, गर्दन उचकाते हैं, ऊंचाई करते हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे गांव में कोई आ गया हो मेहमान और उसे देखने के लिए सब लोग खिड़की से उचक उचक कर झांक रहे हो। और आंधी आंधी और धूल जो उड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि गांव की स्त्रियां अपना घाघरा उठा उठाकर जोर जोर से भाग रही हैं, तेजी के साथ सबको ये खबर पहुंचा रही हैं कि गांव में मेहमान आ गए हैं। बाकी चितवन उठी नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो जो क्या होता है, जब आकाश में बादल छा जाते तो ऐसा लगता है कि बादलों को देखकर, उनके सुंदर स्वरूप को देखकर चितवन उठी, मतलब उनके सुंदर स्वरूप को देखकर नदी अपना थोड़ी देर के लिए रुक कर उन्हें देखने लगती है। और ऐसा लगता है गांव की स्त्री अपने घूंघट को उठा उठा कर देख रही है। मतलब घूंघट सर के यहाँ पर लेखक ने दो वर्णन किए हैं। एक तो उन्होंने बादलों की तुलना दामाद से की है, तो दोनों वर्णन लेखक साथ साथ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी सुंदर, उन दामाद के सुंदर रूप को देखकर जैसे नदी मतलब बादलों को देखकर रुक जाती, ऐसे ही गांव की औरतें भी रुक रुक कर उनको अपने घूंघट सरका कर देख रही हैं। जो गांव में आए हैं दामाद, वो बहुत सज सवर कर तैयार होकर आए हैं। इसी प्रकार से आकाश में बादल भी ऐसा लग रहा है कि वो बन ठन के सवर कर आ गई हूं, मतलब उनकी दामाद से तुलना कर रहे हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओठो किवार की। तो जिस प्रकार क्या होता है, बादलों के आने पर जो बूढ़ा पीपल है वो हवा के कारण झुक गया है
और झुककर ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर रहा हो, सलाम कर रहा हो, प्रणाम कर रहा हो। तो वैसे ही जैसे कि बादलों के आने पर बूढ़ा पीपल झुक गए, ऐसे ही जब कोई मेहमान घर में आता है यानी कि दामाद जब घर में आता है तो बूढ़े लोग उसको क्या करते हैं, उसको स्वागत सत्कार करते हैं। वही, और क्या कह रहे हैं आगे, बोली अकुलाई लता ओठो किवार की, बादलों के आने पर जो लताएं हवा के कारण पेड़ों के अंदर ऐसे छिप गई हैं जैसे कि वो शर्मा रही। इस प्रकार से क्या होता है, जब किसी स्त्री का पति उसे गांव में लेने के लिए आता है तो वो क्या करती है, शर्मा कर क्या करती है, किवाड़ के पीछे जाकर छिप जाती है। और ऐसा लगता है कि वो मन ही मन कह रही हो कि इतने वर्षों बाद तुम्हें मेरी मतलब तुम्हें इतने वर्षों बाद तुम्हें मेरा ख्याल है, अब तुम्हें मेरी याद आई है। हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, क्या कह रहे हैं। और क्या, जैसे बरसात के आने पर जब बारिश होती है तो जो तालाब है पूरे पानी के साथ भर जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो तालाब, जैसे कि घर में जब दामाद का स्वागत होता है, सत्कार होता है, तो पानी के द्वारा उसके पैरों को धोया जाता है। तो ऐसा लगता है कि वो तालाब पानी परात में भरकर लाया हो और मेहमान का स्वागत कर रहा हो, उसके पैरों को धो रहा हो। मेघ आए बड़े भन ठन के सवर के, आकाश में बादल इस प्रकार से छाए हैं और इतने सुंदर लग रहे हैं जैसे कि वो सज सवर कर आए हों, जैसे कि कोई दामाद गांव के अंदर आता है बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। आकाश में क्षितिज, बच्चों क्षितिज वो स्थान होता है जहां पर धरती और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं। तो उस जगह पर ऐसा लग रहा है कि ऊंचाई पर क्या हो कि एकदम से बादल छा गए ऊंचाई पर और वहां पर जोर जोर से बिजली चमक रही है, जैसे कि कोई मेहमान के आने पर ऊंचाई से चढ़कर उनको देख रहा। और ऐसा लग रहा है कि कह रहे हों, जहां पर धरती और आकाश मिल रहे हैं और वहां पर बादल छा गए हैं, एक दूसरे से यही कह रहे हो कि हम दोनों से जो गलती हो गई है अब हमें एक दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए। हमारे मन में जो एक दूसरे के लिए संदेह था, मतलब बहुत दिनों बाद जब दामाद आए तो जैसे कोई स्त्री उनसे कह रही हो कि अब हमारे से जो गलती हो गई थी उसको माफ कर दो और मुझे अपने साथ ले चलो। ऐसे ही जो क्षितिज वहां पर धरती और आकाश का मिलन हो रहा है बादलों के कारण। तो और क्या होता है, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, वहां पर जहां धरती और आकाश मिले हुए हैं वहां पर बादल छा गए और जोर जोर से बरसात कर रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पति और पत्नी मिले हैं और उनको उनकी आंखों से एकदम से आंसू, बहुत दिनों के बाद वो मिले और उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हों। आगे क्या करे, कभी मेघ आए बड़े बन के सवर के, आकाश में काले काले बादल छाए हैं। ऐसा लग रहा है बहुत अच्छे से वो सज सवर कर तैयार होकर आए हैं, जैसे कि कोई दामाद घर गांव के अंदर अपनी स्त्री को लेने के लिए तैयार होकर अच्छे से बन सवर कर आता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इस पाठ के कवि हैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है वर्षा ऋतु का। मानव रूप में दिखाया है बादलों को, दामाद के रूप में दिखाया है और बहुत ही सारी चीजों का प्रस्तुतिकरण, मानव का जैसे जीवन होता है उसके जीवन में जैसा होता है वैसा ही उन्होंने प्रस्तुत किया है। हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। आप फिर से पाठ को जरूर पढ़ेंगे, कविता को याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। बयार हवा पाहुन मेहमान, उचकाए ऊपर उठाकर, चितवन अवलोकन, दृष्टि जुहार झुककर, अकुलाई शर्माई, ओट आड़, किवाड़ किवाड़, हर्षाया खुश हुआ, ताल तालाब, दामिनी आकाश में चमकने वाली बिजली, अश्रु आंसू, सवर के सच धज कर। तो ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाली गोली को रंगिए। तो प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। बन ठन के और सज धज के आए हैं, मेघ मित्र रिश्तेदार पड़ोसी। तो मेघ यानी कि बादल, ये विकल्प सही है। घाघरा उठाकर भागी, धूल हवा आंधी जल की धारा। तो धूल भागती है अपना घाघरा उठाकर। इस कविता के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनमें से कोई नहीं। तो कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है हमारा, कविता की अधूरी पंक्तियां पूरी कीजिए। यहाँ पर कविता की अधूरी पंक्तियां लिखी हुई हैं, इनको हमें पूरा करना है सही शब्दों के माध्यम से। चलिए करते हैं। पहला है, बूढ़े पीपल ने, क्या आ जाएगा आगे, बूढ़े पीपल ने आगे
आगे बढ़कर, आगे बढ़कर क्या करी थी? जुहार की, जुहार की यानी कि झुककर उनका स्वागत किया। जुहार की, यहाँ जय है, ठीक है, जुहार की। बरस बाद, आगे क्या करें? बरस बाद सुधी, सुधी मतलब खबर, सुधी लीन ही, सुधी लीन ही। बोली अकुलाई, आगे क्या आएगा? बोली अकुलाई लता, बोली, बोली अकुलाई लता। ओट, ओट मतलब पीछे छिपकर, ओट हो, ओट हो किवार की मतलब आड़ में, किवाड़ की आड़ में छुपकर बोली लता। हर्षाया ताल लाया, पानी परात भर के, पानी, पानी परात भर के। मेघ आए बड़े बन ठन के, बड़े बन ठन के सवर के, संवर। तो बच्चों ये हमने पंक्तियां पूर्ण कर ली हैं, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओठ हो किवार की। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। इसके बाद अगला है प्रश्न हमारा, सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो हमें सही गलत बताना है वाक्यों को, तो चलिए करते हैं। मेघों को देखकर तालाब दुखी हो गया, नहीं वो बहुत खुश हुआ था। मेघों के आने पर आकाश में बिजली चमकने लगी, बिल्कुल सही। मेघ बड़े बन सवर कर आए हैं, बिल्कुल सही। मेघों के आने से ऐसा लग रहा था कि जैसे गांव के मेहमान शहर में आ गए हों, बिल्कुल सही। वर्षा के आने से सारे बंधन टूट गया, बिल्कुल सही। तो बच्चों आज हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा है, अभ्यास कार्य को पूर्ण किया है। इसके बाद जो भी कार्य रह गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से वर्षा ऋतु के बहुत ही सुंदर वर्णन को पढ़ा। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से पढ़ लेंगे, मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।